ठीक है, आज है डे 10। डेट और डे दोनों देख लो। और मेरे को पता है कि यहाँ पे नीचे साइड में शायद से वाटर मार्क आ रहा होगा, बट हम क्या बोलते हैं उसको दिखा देंगे कि क्या लिखा हुआ है, टेंशन मत लो। आज हम लोग कर रहे हैं डायरेक्टिंग। और खुश रहो क्योंकि डायरेक्टिंग करने में हम लोग को लगेगा सिर्फ और सिर्फ 2 डेज। कितना दिन लगेगा? 2 दिन, आज और कल। ये है कि चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, उसका एक फ्लो चार्ट। सबसे पहले हम लोग चैप्टर में पढ़ना है मीनिंग। ये फ्लो चार्ट बना लो, ठीक है। मीनिंग डायरेक्टिंग का, इंपॉर्टेंस डायरेक्टिंग का। फिर पढ़ना है एलिमेंट्स डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग का टोटल 4 एलिमेंट है। एक होता है सुपरविजन, एक मोटिवेशन, एक लीडरशिप और एक कम्युनिकेशन। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन में हम लोग को क्या पढ़ना है, उसका मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर से तुम लोग को थोड़ा बहुत दिमाग में आ ही रहा होगा कि सुपरवाइजर वो आदमी होता है जो कि लेबर लोग के ऊपर निगरानी रखता है कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। मोटिवेशन, मोटिवेशन का मीनिंग पढ़ना है और मास्लो की थ्योरी पढ़ना है। मास्लो का थ्योरी अबाउट ह्यूमन नीड्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। पहला तो कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग पढ़ना है लीडरशिप। लीडरशिप का हम लोग को पढ़ना है एक मीनिंग और एक क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। यहाँ पे हम गुड नहीं लिखे क्योंकि जगह कम था। क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, तुम लोग ये चीज लिख लेना, ठीक है। अब हमें नीचे वाले बता देते कि चौथा एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। रुको, ओके, तो फिर अब तुम लोग को नीचे वाला भी दिख रहा होगा। चौथा एलिमेंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। देख लो, इसमें जो सब चीज इंपॉर्टेंट है सबसे आ जाएगा, वो सब पे हम स्टार मार्क कर दे रहे, ठीक है। फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर, मास्लो की थ्योरी, क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, और ये, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। बाकी सबसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड। कम्युनिकेशन में क्या क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है मीनिंग, कम्युनिकेशन का मीनिंग। दूसरा पढ़ना है कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव। तीसरा पढ़ना है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन या स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक ही है, हम लोग पढ़े ना, पहले एक सेंडर होता है, फिर रिसीवर होता है, फिर सेंडर होता है, उसके पास मैसेज होना चाहिए, मैसेज इनकोडेड होना चाहिए, चैनल होना चाहिए, याद है। फिर पढ़ना है बैरियर्स, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। फिर पढ़ना है ओवरकमिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कि जो बैरियर्स हैं, क्या क्या कम्युनिकेशन करने में क्या क्या बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं को कैसे ओवरकम करें, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ लीडरशिप तक का होगा, कम्युनिकेशन कल होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ तक का हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। बैरियर्स और ओवरकमिंग बैरियर्स कल होगा। फटाफट ये फ्लो चार्ट बना लो, ओके। ओके, तो आज हम लोग देखते हैं डायरेक्टिंग का मीनिंग। डायरेक्टिंग का मीनिंग बड़ा सिंपल है। अभी इस वाले पार्ट को अभी के लिए इग्नोर करो, ठीक है। इधर मत देखो, सिर्फ इधर देखो, यहाँ पे। मीनिंग डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्टिंग का मीनिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग। इंस्ट्रक्ट करना और गाइड करना। सुपरवाइजिंग, सुपरवाइज करना। एंड इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज टू अचीव गोल्स, ठीक है। डायरेक्टिंग का क्या मतलब है? इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, सुपरवाइज करना और एम्प्लॉयज को इंस्पायर करना ताकि वो लोग गोल्स को अचीव कर पाए। अब एक देखो, एक तो तुम लोग तो बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं कि तुम लोग लगता है कि हर्ष तुम बहुत छोटा छोटा आंसर लिखा रहे हैं। तो तुम लोग को जहां पे भी लगता है कि देखो, एक लाइन यहाँ पे हम लिखे हैं पहले, ठीक है। To achieve organizational goals for the growth and diversification of organization। तुम लोग को जहां पे भी लगता है कि ये वाला लाइन को जोड़ना चाहिए, उस आंसर में तुम लोग ये लाइन को जोड़ देना। जैसे कि एग्जांपल, हम लोग यहाँ पे ये लाइन को जोड़ सकते हैं, क्या लिखेंगे? डायरेक्टिंग मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज टू अचीव organizational goal for the growth and diversification of organization। ऑब्वियसली ये गोल्स का मतलब क्या है? यही ऑर्गेनाइजेशन गोल। और ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्यों अचीव करना है? फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सेंटेंस को, ये लाइन को हम लोग बहुत सारे आंसर्स में जोड़ सकते हैं ताकि आंसर थोड़ा बड़ा लगे, ठीक है। टीचर भी खुश रहेगी, ओके। जल्दी से फटाक से नोट कर लो, ये एक तो बढ़िया पॉइंट है, तुम लोग कोई भी आंसर में जोड़ सकता है, ठीक है। फटाफट देखो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्टिंग का इम्पोर्टेंस, ठीक है। डायरेक्टिंग का इम्पोर्टेंस फटाफट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कुछ नोट्स मुंह से भी बोलेंगे, उसको कॉपी में लिख लेना, ठीक है। पहला होता है इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग के वजह से
लोग काम करना चालू कर देता है। अगर एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर डायरेक्शन देगा कि इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे काम करना है, मतलब कि एक प्रॉपर मैप देगा कि भैया उसको डायरेक्ट किया कि एम्प्लॉय तुमको ऐसे करना है वैसे करना है, तो एम्प्लॉय वैसे ही करेगा, इनिशिएट एक्शन। अब इसको तुम लोग कॉपी में कैसे लिख सकते हैं, हम मुंह से बोल रहे हैं, फटाक से लिखो, ठीक है। नोट्स भेजने वाला टाइम पास नहीं करना, क्योंकि हमको फटाक से यही वीडियो में लिखो। द पर्पस ऑफ द पर्पस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन को ही डायरेक्टिंग कह रहे हैं, ठीक है। द पर्पस ऑफ डायरेक्शन इज टू एक्टिवेट एम्प्लॉयज, रुक जाओ थोड़ा, ये लोग आवाज कर रहे हैं कुछ जंगली लोग, ओके। The purpose of direction is to activate employees to work towards the achievement of predetermined goals of the organization, ठीक है। तो डायरेक्शन का क्या बोलते हैं, पर्पस क्या होता है, टू एक्टिवेट एम्प्लॉयज टू वर्क टुवर्ड्स the achievement of organizational goals for the betterment या growth and diversification of organization। हम लोग कोई भी लाइन लिख सकते हैं, वो लाइन हम लोग इसमें भी लास्ट में ऐड कर सकते थे। The purpose of direction is to activate employees to work to achieve the organizational goal, to achieve the organizational goal for the growth and diversification of the organization, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव एफिशिएंसी। अब ये पॉइंट बढ़िया है, समझो। यहाँ पे हमें तो टर्म लिखे हुए जिसका नाम है इंस्पायरिंग। तो अगर एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को इंस्पायर करेगा, ठीक है, एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को इंस्पायर करेगा, उसको प्यार बुझा के समझाएगा, उसको बोलेगा कि देखो ऐसे ऐसे काम करना है, या फिर को यहाँ पे बोलते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। A manager directs his subordinates to work to the best of their ability and contribute maximum efforts to achieve organizational goal for the growth and diversification of organization। देखो लास्ट में बस ये लाइन ऐड करो तो कितना लंबा हो जा रहा है, मेरा लिखो। A manager directs his subordinates to work to the best of their ability। efficiency का क्या मतलब है, ऑब्वियसली पूरा efficiency पूरा ability से काम करना। एक मैनेजर अपना एम्प्लॉय को डायरेक्ट करता है टू वर्क to the best of their ability and contribute maximum efforts towards the organizational goal। ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हेल्प स्टेबिलिटी एंड टेन्योर, ये तुम लोग खुद से लिख सकता है कि भैया, हम बोल रहे हिंदी में इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना, कि प्रॉपर अगर डायरेक्शन मिलेगा मैनेजर की तरफ से तो भैया एम्प्लॉय सब अच्छे से काम करेगा, जिससे कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी आएगा और ग्रोथ भी होगा। और फिर एक तो इंश्योर कोऑर्डिनेशन, ये वाला पॉइंट बढ़िया है, ये वाला पॉइंट को लिखते हैं। रुक जाओ देखते हैं क्या लिखाना है इसके लिए। ओके, हम इंश्योर कोऑर्डिनेशन का एक तो छोटा से यहाँ पे लिखे, बहुत छोटा लिखे पर हम पढ़ के बता दे रहे हैं। इंश्योर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक मैनेजर, अ मैनेजर अ मैनेजर इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब कंबाइन करेगा, ठीक है। अ मैनेजर इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स, मतलब एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स का एफर्ट्स को कंबाइन करेगा, अपने जूनियर्स के एफर्ट्स को कंबाइन करेगा। एंड इंश्योर कोऑर्डिनेशन मतलब सिंपली वो बोलेगा कि भैया मिल बांट के काम करो, डायरेक्ट करेगा ना वो लोग को, डायरेक्शन देगा कि मिल बांट के काम करो, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करो। टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन, फिर आगे में क्या सेंटेंस ऐड करना है, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। फटाक से अलग नोट करो, ठीक है। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। यही था हम लोग का सेकेंड वाला टॉपिक, थर्ड वाला, हाँ एलिमेंट। एलिमेंट में हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं सुपरवाइजिंग। सुपरवाइजिंग का मीनिंग क्या होता है बच्चा, सुपरवाइजिंग का मीनिंग होता है डायरेक्ट एंड इमीडिएट गाइडेंस। पेन किधर गया, डायरेक्ट एंड इमीडिएट गाइडेंस, डायरेक्ट एंड इमीडिएट गाइडेंस एंड कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स के ऊपर कंट्रोल, while they are performing their jobs या फिर टास्क, जो वर्ड तुम लोग को अच्छा लगे, ठीक है। while they are performing their job and task, सिंपल है। मेरे को लगता है कि ये इंग्लिश से समझाने की जरूरत है। एक सुपरवाइजर क्या करता है, एम्प्लॉयज के ऊपर आंख गड़ा के रखता है, कुछ गलत करता है तो क्या करता है, बताता है, गाइडेंस देता है, ठीक है। जॉब या टास्क, फटाक से इसको पॉज करके लिख लो। अब हम लोग बढ़ रहे हैं फंक्स दुर्गम।
आ जाओ। अब दूसरा टॉपिक जो है सुपरवाइजिंग के अंदर दूसरा चीज हम लोग पढ़ना उसका नाम है फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर। ये एफ एन का मतलब है फंक्शन, ठीक है। पहला फंक्शन शेड्यूलिंग ऑफ वर्क। एक सुपरवाइजर काम करने का समय, जगह, सब चीज को शेड्यूल करता है। इंग्लिश में लिख लोगे खुद से। एक सुपरवाइजर क्या करता है? काम करने का जगह, टाइम, सब चीज डिसाइड करता है, ठीक है। खुद से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गिव्स ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन। एक सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है टू कंप्लीट देयर जॉब्स या टास्क। यार खुद से ऐड कर लेना है। ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन देता है ताकि वो लोग काम अच्छे से करे, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑब्जेक्टिव, वो लाइन जो बोले थे ना, अचीवमेंट ऑफ गोल्स एंड, वो वाला जोड़ देना, खत्म, ठीक है। अरे यार सिंपल वापस से बोल दे रहे। एक सुपरवाइजर अपना क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज को या सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस देता है, ऑर्डर देता है ताकि वो लोग काम अच्छे से कर सके टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। तीसरा है मेंटेन डिसिप्लिन। अब ऐसा नहीं है कि भैया काम चल रहा है, एक जन बैठ के यहाँ पे खैनी चुरा रहा है, नहीं सिगरेट नहीं भाई, गाली गलौज हो रहा है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। एक सुपरवाइजर डिसिप्लिन मेंटेन करता है कि भैया सब कुछ सही से तो कर रहा है। ऐसा नहीं कि भैया किसी को काम दिए लैपटॉप पे काम करने के लिए कि भैया तुम पीडीएफ फाइल बना के दो या एक्सेल बना के दो, और वो है कि आराम से सो रहा है, ऐसा नहीं। डिसिप्लिन मेंटेन करता है। A supervisor maintain proper discipline among employees or his subordinates while giving them proper instructions, ठीक है, और गाइडेंस जो भी, ठीक है, कुछ भी ऐड कर देना, ठीक है ना, जो सही लगे। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक सुपरवाइजर क्या करता है? एक सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट्स के काम पे नजर रखता है, नजर, ठीक है। ऐड कर देना, ठीक है। इंग्लिश में खुद से बढ़िया से इंग्लिश में लिख के आना भाई, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि हम तुम लोग को लिख के दे। हम भी खुद अपने कॉपी में ऐसे ही लिखे हैं। जो चीज समझने का है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड्स में लिखे। जो चीज ऐसे ही हम लिख के आ सकते हो, उसमें हम क्यों टाइम वेस्ट करें, ठीक है। फटाफट नोट कर लो। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, वो जो है मोटिवेशन है। मोटिवेशन का मीनिंग क्या होता है भैया? मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिससे हम लोग इनकरेज करते हैं पीपल को। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनकरेजिंग पीपल टू वर्क एंड अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स, ताकि वो लोग काम करें और अपने डिजायर्ड गोल्स को अचीव करें। अभी अगर किसी को बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स लाना है तो हम उसको इनकरेज करेंगे ताकि वो बोर्ड्स में अपना अच्छा मार्क्स, जो उसका गोल है 92%, वो लेके आ जाए, ठीक है। प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग या इनकरेजिंग, जो वर्ड अच्छा लगेगा यूज करो। पीपल टू वर्क एंड अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स, खत्म। मास्लो की थ्योरी अबाउट ह्यूमन नीड्स, हम लोग स्टेप्स वाले क्वेश्चन में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। फटाफट नोट करो। हम लोग अब थर्ड एलिमेंट पे आ चुके हैं, जो कि है लीडरशिप। लीडरशिप का मीनिंग क्या होता है, आइए देखते हैं। देखो, जब भी हम लोग लीडरशिप पढ़ रहे हैं ना, हम लोग को हमेशा किसको याद करना है? थाला को। थाला कौन है? अपना माही भाई, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। अगर तनु भी तुम देख रही हो तो तुम अपने लीडर में किसको याद करो? चलो बीटीएस ही लेते, ठीक है। बीटीएस का जो भी लीडर है, ठीक है, जो भी उसका लीडर है, ठीक है, या मेन है, मेन वाला, ठीक है। चलो, लीडर मतलब एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर। अभी के लिए हम इस मैनेजर को कर देते हैं यहाँ पे थाला, ठीक है। तनु तुम्हारे लिए बीटीएस। मैनेजर मतलब क्या? थाला या बीटीएस, ठीक है। बीटीएस में छोड़ो यार, हटाओ, यहाँ पे हम डायरेक्ट ले लेते हैं लीसा, ठीक है। बीटीएस हटा, लीसा, ठीक है। दोनों के एंगल से पढ़ा रहे। एबिलिटी ऑफ थाला टू इंड्यूस हिज सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स मींस ऑब्वियसली प्लेयर्स, जूनियर प्लेयर्स, जूनियर प्लेयर्स टू वर्क। वर्क को यहाँ पे अभी के लिए प्ले मान लो। टू प्ले विथ कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट। जील का मतलब इंटरेस्ट, ठीक है। अब तनु की लैंग्वेज से, ability of Lisa, ability of Lisa to induce her subordinates, या फिर हम क्या सकते हैं, बैंड मेंबर, बैंड मेंबर टू सिंग और डांस विथ कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट, ठीक है। लीडरशिप तो यही होता है ना। लीडरशिप का सिंपल डेफिनेशन अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, तुम लोग का दिमाग में अच्छे से घुस चुका होगा कि लीडरशिप क्या होता है। एक
लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तुम लोग के दिमाग में ये चीज घुस गई होगी, ठीक है ना। अब हम मिटा दिए फालतू चीज। एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड जील। जील का मतलब इंटरेस्ट, ठीक है। हम कह रहे हैं जील वर्ड का यूज ही मत करो, डायरेक्ट इंटरेस्ट लिखो, खत्म, ठीक है। एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो मैनेजमेंट में मैनेजर ही वर्ड को यूज करना पड़ेगा। ओके ओके। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। अभी हम लोग जस्ट लीडरशिप पढ़े, उसी के अंदर है क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। एक गुड लीडर क्या क्या क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए। पहला, साउंड फिजिक। फिजिक का मतलब बढ़िया बॉडी का बात नहीं हो रहा है, फिजिक का मतलब है गुड हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। इसका क्या मतलब है? गुड हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, ठीक है। ये वर्ड यूज करके आ सकता है कि इंग्लिश में लिख देना क्या, a leader must have a sound physique means a good health and physical fitness, ठीक है। एक गुड लीडर इंटेलिजेंट होना चाहिए, लिख के आ सकता है खुद से कि वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए भैया, बात करने के स्किल्स होना चाहिए, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी पोज करना चाहिए उसको, ठीक है, मस्ट पोजेस इमोशनल स्टेबिलिटी। फिर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी का, जिम्मेदारी है उसके पास, उसको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि उसके पास जिम्मेदारी है अपना पूरा टीम को लेकर चलने का। फिर छठवा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी एक क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये है क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। और भी बहुत सारे, लेकिन 6 याद करो, ठीक है। कोई केस स्टडी नहीं है यहाँ से, इसीलिए, ठीक है ना, 6 याद करो। अच्छा देखो, हमको पता नहीं अभी कि सब में इतना दिमाग है कि नहीं, पर जो अगर हम ब्लॉक पॉइंट लिख के तुम लोग को दे रहे, जैसे ये एग्जाम्पल में अभी पिछला वाली कि हम लिखे थे कि साउंड फिजिक, तुम लोग वहां पे एग्जाम में सिर्फ साउंड फिजिक लिख के नहीं आएगा, तुम लोग साउंड फिजिक लिखेगा पॉइंट 1, उसके अंदर एक्सप्लेन करके आएगा। और ऐसे ही पिछले हम जितना एडवांटेजेस तुम लोग को पढ़ाए हैं, डिसएडवांटेजेस पढ़ाए हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ाए हैं, बहुत सारा चीज पढ़ाए हैं, तुम लोग सब में ऐसे ही करेगा। पहले पॉइंट 1 देगा, वो हेडिंग डालेगा, उस हेडिंग के अंदर लिखेगा तुम लोग को जो लिखना है। समझ में आया? दिमाग से लिखना है, सोच के, ठीक है, बस ऊपर वाला याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ passing information. Communication is a process of passing information. एक चीज यहाँ पे छूट गया है, and understanding from one person to another, ठीक है। ये डेफिनेशन है। एक प्रोसेस है जिसमें जिससे इंफॉर्मेशन पास होता है, अंडरस्टैंडिंग पास होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। बुक में लिखा हुआ है ऐसा, सुमन जगदीश सर भी ऐसा ही दिए हैं, पर हम क्या लिखते पता है? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिंग और रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर। समझ में? हम ऐसा लिखते, ये भी सही होता, क्योंकि भाई एक डेफिनेशन थोड़ी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव और क्लास खत्म, ओके। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एक साथ लिखा हुआ है कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव। और कितना लोग यहाँ जो लोग ऑब्जेक्टिव का मीनिंग ही नहीं पता है। ऑब्जेक्टिव का मीनिंग होता है एम। एम क्या है? कम्युनिकेशन का एम क्या है? पहला, टू एजुकेट, यहाँ पे भी एक चीज छूट गया है, एजुकेट एंड ट्रेन, ठीक है, एजुकेट एंड ट्रेन पीपल। ऑब्वियसली हम लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे तभी क्या बोलते हैं, हम लोग अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन कर पाएंगे और उन लोग को एजुकेट कर पाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में लिख के आ जाना, टू मोटिवेट पीपल, ठीक है, कम्युनिकेट करके उन लोगों को मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉयज को, ठीक है। अभी हम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, सब चीज एम्प्लॉयज और मैनेजर से रिलेटेड है, ठीक है। मुंह से बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, तभी जाके मोटिवेट करेंगे। अपने वर्ड्स में हमको पता है, अगर एग्जाम में आया तो तुम लोग कुछ ना कुछ तो जरूर भर के आएगा, लेकिन इसी से रिलेटेबल भरना प्लीज। तो मोटिवेट पीपल तो इसी से रिलेटेड भरना, ये मत भर देना इसमें कि कुछ मत भर देना कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, मोटिवेशन, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। टू इम्प्लीमेंट डिसीजन मेकिंग क्विकली, इम्प्लीमेंट डिसीजन क्विकली, हाँ, जो भी डिसीजन लिए हैं, टू इम्प्लीमेंट डिसीजन क्विकली, हाँ, डिसीजन क्या बोलते हैं, तुरंत तुरंत लेने में हेल्प करता है कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेट करेंगे तो डिसीजन जल्दी जल्दी ले पाएंगे, ठीक है, डिसीजन जल्दी ले पाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग बात करके ले रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत तरीके से हो सकता है, मैसेज के थ्रू भी हो सकता है, मैसेज के थ्रू, MSG मैसेज, मैसेज के थ्रू भी हो सकता है, ईमेल के थ्रू भी हो सकता है,
तो अगर हम लोग अपने बॉस से भी कम्युनिकेट करें थ्रू ईमेल, तो उसके थ्रू भी हम लोग कोई भी डिसीजन क्विकली ले सकते हैं, बहुत सारा चीज लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा, लेकिन बस इसी से रिलेटेबल लिखना। और हम लोग मैनेजर पढ़ रहे हैं, सॉरी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो मैनेजमेंट भी इसमें घुसाना, ठीक है। टू सिक्योर फीडबैक, ये वाला पॉइंट बढ़िया है, ये हम तुम लोग को मुंह से बोल के बता ले, लिखो। टू सिक्योर फीडबैक का मीनिंग क्या होता है, फटाफट लिखो, पहले ऊपर का सारा लिख लो फिर। टू सिक्योर फीडबैक, फीडबैक फ्रॉम वर्कर्स इंश्योर, feedback from workers and consumer enables manager to improve work method, ठीक है। feedback from workers and consumers help manager to improve work method and their product। अगर कंज्यूमर से फीडबैक मिला है तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे या ठीक करेंगे। वर्कर से मिला है फीडबैक कि भैया काम ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, इससे सही नहीं हो रहा, हम लोग बहुत थक रहे हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो वर्क मेथड चेंज करेंगे, ठीक है। टू सिक्योर फीडबैक, टू क्रिएट टीम वर्क, ये पांचवा पॉइंट, ये भी पॉइंट बहुत बढ़िया है, इसमें भी लिखो। टू क्रिएट टीम वर्क एज कम्युनिकेशन इज डिजाइन टू क्रिएट कॉपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। टीम वर्क कैसे क्रिएट होता है कम्युनिकेशन से, क्योंकि कम्युनिकेशन को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि वो कॉपरेशन और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा लोगों के बीच में, समझ में आया, अच्छे से प्यार मोहब्बत से बात करके। इसमें यही लाइन लिख देना, कम्युनिकेशन इज डिजाइन टू कम्युनिकेट, क्या लिखे रहा है, कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन इज डिजाइन टू क्रिएट कॉपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग पीपल, ठीक है, खत्म, बहुत बढ़िया। कल हम लोग क्या बोलते हैं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड ओवरकमिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन करेंगे, जो कि बहुत अच्छा क्लास होने वाला, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, बहुत मेहनत करने वाले हम, तो फटाक से इसको भी नोट कर लो और खत्म करो, 5 पॉइंट सिर्फ।